सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस में हम लोग लंका कांड में चल रहे हैं। तो कल जो एक जिज्ञासा थी अलका जी की कि वानर और रीछ को ही क्यों साथ लिया अपनी सेना में, तो देखिए इसका जो पता चल जाता है वो शबरी से भेंट के बाद ही पता चल जाता है कि राम किनको अपने साथ जोड़ेंगे। वहां पर सुग्रीव और बाली दोनों हैं। बाली सिंहासन पर बैठे हुए राजा हैं और सुग्रीव सिंहासन से उतार फेंके हुए राजा हैं। तो अगर हमको कभी मदद की जरूरत पड़े, आधुनिक संदर्भ में देख लेते हैं कि 3 राज्य हैं, उसमें एक राज्य को दूसरे ऊपर राज्य के ऊपर चढ़ाई करनी है, चढ़ाई की बात कर लेते हैं, जबकि वहां पर तो कारण दूसरा है चढ़ाई का। तो किससे मदद लेंगे? जो उस राज्य का अधिष्ठाता है उससे मदद लेंगे, ना कि उससे जो जिसकी कोई से नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं। लेकिन राम जो है वो शक्ति को धारण करके जो लोग आतताई बने हुए हैं उनको सबक सिखाने के लिए वन में है, शक्ति के संतुलन के लिए है। शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा तो सारे संतुलन, प्रकृति, सृष्टि, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो अगर शक्ति पा करके कोई परमार्थ का, जन कल्याण का कार्य नहीं कर रहा है तो राम ना उसको अपने साथ जोड़ेंगे ना उसके साथ जुड़ेंगे। तो उन्होंने रीछ और वानरों को लिया, जो वन में रहने वाली ऐसी, हम जनजाति कह लें, ऐसी जाति है जो किसी भी तरह के संसाधनों से लैस नहीं है। आधुनिक जो उनके समय के आधुनिक संसाधन उस समय के हैं, जो असभ्य जाति के लोग हैं, जिनके पास गुरु उस तरह से शिक्षा नहीं, कोई कोई ले लिया तो ले लिया, किसी के ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा हो गया तो उसने ले लिया। नल नील हो गए, हनुमान हो गए, सुग्रीव हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें ऐसे ही हैं जो वन में प्राप्त होता है फल उसको खा लेते हैं और मस्ती करते हैं, दिन भर खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो राम ने जिसको कहना चाहिए कि दलित, शोषित, पीड़ित, जब वो वाली वाली के राज्य में थे तो वाली उनको पीड़ित कर रहा था, तो उनके पास आवाज उठाने के लिए न तो साहस था और न शक्ति सामर्थ्य थी। तो उन्होंने उन लोगों को साथ में लिया और संसार में ये उदाहरण स्थापित किया, जिसको हम आजकल कहते हैं ना कि समाज के निचले तबके तक सुविधा को पहुंचाना। और वो निचला तबका, जो लोएस्ट तबका है, वो कहाँ होता है? गांव में भी नहीं होता, वो आदिवासी जनजातियां ही होती हैं। तो वहां तक राम पहुंचे और उनकी सेना बना के किससे लड़े? जो रावण था, जो सब तरह के संसाधनों से युक्त था, जो हनुमान जी वहां से देख करके आए, कुछ नष्ट करके आए। तो इसलिए उन्होंने शक्तिशाली को अपना मित्र कभी नहीं बनाया, उन्होंने शोषित पीड़ित को अपना मित्र बनाया। शक्तिशाली के, पावरफुल के बहुत मित्र बन जाते हैं संसार में, सब उन्हीं से दोस्ती करना चाहते हैं, सब उन्हीं से संबंध, फोटो खींचते हैं किसी बड़े पावरफुल व्यक्ति की तो तुरंत फेसबुक में डालते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये मनुष्य के भीतर शुरू से है। इसलिए कार्य किस पर करना है? जो चला आ रहा है उस पर थोड़ी कार्य करना है, जिसमें सुधार हो जाए मनुष्य के भीतर उस पे कार्य करना है। तो ये तो हुई उसकी बात। और दूसरी जो हम लोगों ने अग्नि की बात कही, पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पायक पावक सायक सपदि चलावा। एक बात और ध्यान देंगे हम लोग इस बार, कि जो राम जितने बाण चलाते हैं उनमें अभी जो 2-4 चौपाइयां पढ़ी तो उसमें अग्नि का समावेश रहता है, अग्नि बाण कहे जा रहे हैं। और मेघनाद जो चला रहा है उसे नाग, उसमें ऐसा लगता है जैसे कई नाग छूट के चले। तो ये भी ध्यान देंगे कि क्या राम के हाथों से भी इस तरह के बाण चलते हुए लिखे हैं गोस्वामी जी ने? अगर नहीं लिखे हैं तो फिर उसका तात्पर्य जो समझ में आ रहा है
उस पर बातचीत करेंगे। बहरहाल अभी अग्नि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अग्नि का सबसे ज्यादा जो संबंध है मानस में वो सीता के साथ है। तो सीता को समझना पड़ेगा इस अग्नि को समझने के लिए। तो थोड़ी थोड़े एक मेरा आर्टिकल वहां पढ़ा था रामचरित भवन में मानस में सीता, उससे थोड़े थोड़े भाग पढ़ रहे हैं जो इस विषय इस समय इस प्रसंग में हमें सहायक होंगे। तो सीता वो आदि शक्ति है जो माया भी है, महामाया भी है और योग माया भी है। माया एक माध्यम है जिसके द्वारा जीव ब्रह्मांड से जुड़ता है और कोई ना कोई माध्यम आवश्यक है। तो माया यानी मय नहीं होगा संसार शक्ति से तो माध्यम ही नहीं होगा तो सब एवरीथिंग इज फिनिश्ड, कहीं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा माध्यम नहीं होगा। तो वह तीनों गुणों और समस्त तत्व से भरपूर है। वो हाँ को ना और ना को हाँ की तरह दिखाने में समर्थ है। इस कारण वो दंभ तो पैदा करती है। ये ज्योत्सना ने इसमें एक बार करा था, प्रश्न किया था। इसको पूरा जब हम लोग पूरा पढ़ेंगे तब बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। इस कारण वो दंभ तो पैदा कराती है परंतु जीव को दुखी देखकर वही महामाया योग माया बनकर जीव के प्रारब्ध एवं गति अनुसार, जीव के प्रारब्ध एवं गति अनुसार, क्योंकि रावण बार बार कहता है जब अकेले में कि इस तन में तो भक्ति तो होएगी नहीं तो मुक्ति कैसे मिले। और विभीषण भी यही इसी बात को दूसरे थोड़ा कम हल्के से कहते हैं इस बात को। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जीव के प्रारब्ध एवं गति के अनुसार, जो प्रारब्ध कर्मों के द्वारा तय हुआ है आपका वो कोई नहीं बदल सकता है। जब महामाया भी उसके अनुसार ही आपको गति प्रदान करती है तो जो ज्योतिषी पंडित और अनुष्ठान करने वाले लोग हैं ये कैसे उसको बदल देंगे। उनसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई नहीं है ना, उन्हीं की शक्ति है जो सब जगह व्याप्त है। जरा सा हाथ लगता है और ये कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जीव के प्रारब्ध एवं गति अनुसार रावण का राम से मिलन कराने का कारण बनती है। तो अब ये प्रारब्ध और गति समझ में आ गई होगी, कारण सीता ही बनी है पर रावण का प्रारब्ध ही ऐसा नहीं है कि वो उसका मिलन भक्ति के द्वारा राम से हो जाए। तो महामाया योग माया बन जाती है। योग माया यानी भगवान से मिलाने जोड़ योग कराने वाली, और वो उसके अनुसार जैसा जिसका पात्र है वैसा ही उसको चलना पड़ेगा। जिस मार्ग का टिकट कटाई है उसी मार्ग से जाना पड़ेगा। तो रावण ने टिकट तो भोग विलास की कराई है तो भोग विलास के मार्ग से मुक्ति का कारण सीता बनती है। सीता न हो तो राम से मिलन संभव नहीं और ना ही मुक्ति संभव है। तो अगर सीता न होती तो रावण का न राम से मिलन होता और न मिलन होता तो मुक्ति भी नहीं होती। तो ये तो बहुत छोटे में सीता की बात जो हमने कहने का प्रयास किया है। इसके बाद मानस में सीता और अग्नि ये बहुत काफी कुछ इसमें लिखा है लेकिन अभी वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग अग्नि परीक्षा के समय पढ़ेंगे। अभी केवल यही बात पढ़ लेते हैं जितनी की आवश्यकता है कि अब आते हैं सीता पर। वो शक्ति है, माया है या स्त्री है। मानस में सीता के तीनों रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं। आदि शक्ति रूप भी लिखा है, मानवी रूप भी लिखा है। और जब विवाह मंडप में विवाह से पहले जब अयोध्या से बारात आई है तो तुलसीदास जी ने साफ साफ वहां पर लिखा है कि जिस प्रकार सबकी सेवा और सत्कार हो रहा है वो सीता ने वहां अपनी शक्ति से सबको भेज दिया है और इस भेद को केवल राम जान पा रहे हैं और कोई नहीं जान पा रहा है। सब जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीता भी उतनी ही आत्मनिर्भर, यही कि कम ज्यादा नहीं समझना है ब्रह्म और शक्ति को। सीता भी उतनी ही आत्मनिर्भर व स्वेच्छाचारी है जितने राम। राम ब्रह्म है, स्वेच्छाचारी का मतलब ये नहीं है कि मर्यादा तोड़ देंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का ही यहाँ पर उदाहरण देने दोनों जन आए हैं। राम ब्रह्म है तो वो उसकी आदि शक्ति है। दोनों एक दूसरे के उसी तरह भाग हैं
जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दोनों को पृथक करके समझा ही नहीं जा सकता। यदि ब्रह्म स्वेच्छाचारी एवं आत्मनिर्भर है तो शक्ति भी है। जब राम उससे कहते हैं आप अपनी माया रूपी छाया को प्रकट कीजिए और स्वयं अग्नि में वास कीजिए, पंचवटी प्रसंग है, इसके अनेक गूढ़ अर्थ हैं। एक अर्थ यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, सीता अपनी अग्नि समान शक्ति को छुपाकर माया रूपी छाया को प्रकट करती हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि अहंकारी मनुष्य को शक्ति का माया स्वरूप ही आकृष्ट करता है और वो उसके मूल रूप को समझ नहीं पाता। तो अहंकारी के लिए वो परम शक्ति माया ही है, माया आकर्षित करती है, वो उसके मूल रूप को समझ नहीं पाता एवं उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति माया के इस रूप में उसका उपयोग एवं उपभोग करना चाहता है। इस भोगी प्रवृत्ति के कारण ही वो शक्ति का वास्तविक स्वरूप समझे बिना उसका मान सम्मान नहीं करता। शक्ति का यही दुरुपयोग एक दिन उसकी समाप्ति का कारण बनता है। इसको हम प्रकृति के साथ बहुत अच्छे से आज के संदर्भ में समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, इतनी ही बात आज कहेंगे कि जब हनुमान जी और सीता जी की वार्ता भेंट हुई है और उस दौरान जो वार्तालाप हुआ है हनुमान और सीता जी में, वहां पर भी अग्नि का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रूप से गोस्वामी जी ने रखा है पूरे प्रसंग को। सबसे पहले तो सीता अग्नि की मांग करती हैं त्रिजटा से, तो अगर वो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश हो चुकी हैं, यानी अग्नि के भीतर जो शक्ति है वो सीता ही है, तो उनको अग्नि की मांग करने की आवश्यकता है क्या? जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना कि पूरे वातावरण में अग्नि है, वो प्रकट कहाँ होती है? जहां पर घर्षण के द्वारा हमारे पास वो तत्व होता है कि वो उस अग्नि को प्रकट कर सके। एक चौपाई है ना जिसमें लकड़ी के भीतर, काष्ठ के भीतर अग्नि है, पर वो दिखती नहीं है। ऐसे ही बात अब वैज्ञानिक कह देंगे कि वो ऑक्सीजन है, अग्नि नहीं है, पर खाली ऑक्सीजन तो ज्वलनशील नहीं है ना। अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसको किसी दिन सुनाएंगे कि जिस समय हनुमान जी ने लंका जलाई है उस समय 5 तत्वों का समावेश रहा है, जो 5 तत्व हैं, क्योंकि सीता के भीतर वो सारे तत्व व्याप्त हैं, प्रकृति है, वो आदि शक्ति है। जब त्रिजटा उनको मना कर देती हैं तो हनुमान जी जब मुद्रिका फेंक नीचे गिराते हैं तो उनको अग्नि का अंगारा ही लगती है। फिर अग्नि, उसके पश्चात जब हनुमान जी को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है तो हनुमान की पूंछ में अग्नि लगाने की बात होती है। अब ये 3 तरह से अग्नि यहाँ, और वो अग्नि पूरी लंका को जला देती है, जिसका हम लोगों ने भी कल परसों सुना कि उन्होंने बताया, जिस भी पुस्तक के संदर्भ से हमने बताया था कि राम की कृपा है, माता की करुणा है और उनके पिता का आशीर्वाद है, क्योंकि बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित हो नहीं सकती है। और अग्नि भी स्वेच्छाचारी है, वो जिधर चाहे उधर भड़कती है। अग्नि को जलाने के बाद कोई चाहे कि इसको कंट्रोल कर ले तो जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, और वहां जल तत्व नहीं है। जब तक हनुमान जी जला रहे हैं तब तक जल तत्व है, लेकिन कौन सा जल तत्व है? जो स्वयं ज्वलनशील है, तेल और घी, ये सब जल तत्व हैं, तो ये उसको जलाने में ही सहायक है। तो ये एक ऐसा गूढ़ अर्थ है जो हनुमान जी ने, कि आपको भगवान ने कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करिए और माया रूप को छाया के रूप में प्रकट करिए। तो वो जो उन्होंने अग्नि का मांगना मुद्रिका के गिरने के द्वारा, मतलब जो आपके भीतर है वही आपको नजर नहीं आ रहा है। कब? जब आप माया को, अपनी छाया को सत्य माने बैठे। हम लोग बिल्कुल मानवी सीता का स्वरूप है ये, क्योंकि अगर वो सीता आ जाती जो वास्तविक स्वरूप है तो उसको ये सब कभी होता ही नहीं कि भाई तुम अग्नि ला दो, भाई तुम हमारा कल्याण कर दो, हमें बचा दो, हमारी मदद कर दो, हमें शरीर त्याग देने में। वो कभी करती ही नहीं।
तो हम लोग जो जीव है वो उसी शक्ति के माया स्वरूप की जो छाया ये देह है इसको सत्य मान लेते हैं और किसी किसी से मांगते रहते हैं मदद की। अग्नि, अग्नि क्या है, जो भी कह लीजिए, जो भी आपकी इस समय आवश्यकता है, संकट निवारण का जो भी हल है वो आप मांगते रहते हैं। जबकि हनुमान जी पूरी लंका में आग जला करके माता को ये बोध करा देते हैं कि जिस छोटे से आप अंगार को मांग रही थी, तो देखिए कितनी प्रज्वलित हो रही है वो अग्नि। और सीता माता को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये राम के दूत हैं, ये राम की शक्ति है। कब? जब उनको अग्नि प्रकट रूप में दिखाते हैं हनुमान जी। इसमें मानवी सीता को ध्यान में रख करके इस पूरे प्रसंग को समझिएगा। तो वो छाया ये नहीं है कि सीता जी जो अयोध्या से निकली कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उतना डरवाया रामचंद्र जी ने कि क्या क्या संकट आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो किसी बात का डर नहीं है। वो छुप जाएंगी अग्नि में, कि हम छुप जाएं और हमारी खाली छाया वहां पर चली जाए, ऐसा नहीं है। ये भगवान की लीला है, क्योंकि सीता जी वहां जाती तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता। और सीता कहती भी हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि राम आए, युद्ध करें, इसका नाश करें, ताकि संसार में उनकी प्रतिष्ठा। तो शक्ति प्रकृति जो यही चाहती है कि इस संसार में भगवान की प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो। इसके बाद जो पुण्य कृपाल हंसी चाप चढ़ा, पावक सायक सपति चला। तो हंस रहे हैं, हंस के चला रहे हैं, क्योंकि ये बात तो राम और सीता के बीच की है, इसको कोई जानता नहीं। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही। अब ये बात है कि सीता के वहां होते हुए भी वहां पर रात्रि है, निशाचर हैं। तो अगर सीता वहां स्वयं उपस्थित हो जाती तो तम होता ही नहीं, निशाचर प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो उसने छुपा रखा है अपने उस तेज को, जिसको भगवान अपने बाण के द्वारा वहां प्रकट करते हैं। और भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम सन। ज्ञान उदय तो हो तब तो सीता समझ में आएगी। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान का उदय होगा तभी तो हम अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत समुत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भटपट कहीं धर धरनी, करही बालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजही भालु बलि मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ किले पर चढ़े भाग के प्राण बचाने के लिए। और भालू और वानर गर्जना करते हुए शत्रु दल का बल छिन्न भिन्न कर रहे हैं। निशा जान कपि चारु अनी, आए जहां कौशला धनी। रात्रि हो गई है जान करके चारों दिशाओं के जो वानर सेना थी वो वहां आ गए जहां कौशल धनी रामचंद्र जी जहां पर विराजमान थे। कहीं भी हम लोग चाहे जितना विचरण करें, अभी हम लोग कल युग के द्वारा भी समझ रहे थे कि चारों युग एक ही दिन में हम लोग जीते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, पार होते हैं। पर अगर संसार में गए भी हैं तो रात्रि में अपने घर में ही विश्राम करने आते। इसी प्रकार ये जीवात्मा भी जो है, ये पूरा जीवन चारों आश्रम, अब चार आश्रम की बात कर लीजिए, चारों आश्रम जीने के बाद सही गलत जिस तरह भी, जैसी गति जैसा प्रारब्ध, वैसा जीने के पश्चात जाति वही है जहां कौशल धनी निवास करते। पर राक्षस तो किले पे फिर चढ़ गए, लौट के कौन आए? कपिल वानर। राम कृपा कर चितवा सबही, भय विगत श्रम वानर सबही। राम ने कृपा दृष्टि सब पर डाली और सभी वानर उसी समय श्रम रहित हो गए, उनकी थकान दूर हो गई। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहसी सुभट जय मारे। उधर रावण ने अपने मंत्रियों को, सलाहकारों को बुलवाया, एक मीटिंग बुलाई और वहां पर उसने उन
वीर योद्धाओं के नाम लिए जो आज के युद्ध में मारे गए थे। आधा कटक कपिन संघारा, म्यूट रखिए किसी के यहाँ से बार बार। आधा कटक कपिन संघारा, जिस रावण को शुरू से सत्य को देखना नहीं चाह रहा था, पहले तो लंका कौन ढूंढ पाएगा, फिर जब लंका भी ढूंढ गई, दूत भी आ गया, पता ठिकाना भी लेके चला गया, तो जी समुद्र थोड़ी पार कर पाएंगे। जब समुद्र भी पार कर लिया तो अरे हम तो इन्हीं को खा पी के खुद ही अपना पेट भरेंगे हमारे राक्षस लोग। तो सत्य को नकारता जा रहा था, नकारता जा रहा था। कहता है कि आधा आधी सेना तो हमारी वानरों ने ही उनका संहार कर दिया। कहु बेगिका करिए विचार, अब शीघ्र बताइए विचार करके कि आगे क्या करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री पर, उसकी सभा में अत्यंत वृद्ध निशाचर माल्यवंत था, जो रावण की माता का पिता था, यानी नाना था रावण का। रावण मातु पिता मंत्री पर, और श्रेष्ठ मंत्री भी था उसके सभा का। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। वो बड़ी नीति वचन बोला, बड़े पवित्र नीति वचन बोला, और कहता है तात मेरी सीख को सुन लो। जब तुम सलाह मांग ही रहे हो, अपना विचार कहने के लिए कह ही रहे हो, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। जब से तुम सीता को हर के ले आए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जिनका बखान नहीं करते बन रहा। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू में सुख पायो। जिनके यश को वेद पुराण में उन्हीं का जिनका यश गाया गया है, जिनकी महिमा बताई गई है हर समय, ये वही राम है। इनसे विमुख होकर के भला सुख पाया है किसी ने। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याकश्यप को भाई के सहित, यानी हिरण्याक्ष को भाई के सहित, यानी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इन दोनों को जिसने मारा, और बलवान मधुकैटभ को जिसने मारा, वही अवतरित होकर के कृपा सिंधु भगवान अवतरित होकर के आए हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, जो स्वयं काल के स्वरूप हैं। अब काल, इस पे चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। काल की उत्पत्ति भगवान से होती है। जिस समय सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी समय काल उत्पन्न होता है। जैसे ही सृष्टि का विलय होएगा, भगवान के भीतर सब समावेश हो जाएगा, सब चला जाएगा, उस समय काल भी, समय भी समाप्त हो जाएगा। वो बात हमारी समझ से बहुत परे है। इसको अगर समझना चाहते हैं तो इस पर समय की कल हम लोग बात कर लेंगे। अभी यहीं पर रहते हैं, क्योंकि मास पारायण का 25वां विश्राम भी पूरा होने वाला है। तो कहते हैं कि जो काल स्वरूप है स्वयं, और खल वन दहन, दुष्टों के वन को जला देने वाले हैं। गुनागार, गुण के भंडार हैं, और घन बोध, बोध यानी ज्ञान, ज्ञान के घनीभूत स्वरूप है। तो ज्ञान भी वही है, गुण भी वही है, काल भी वही। जिन चीजों का सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद नजर आती हैं, जो दृष्टिगोचर होती हैं, वो सब उन्हीं के भीतर व्याप्त हैं। शिव बिरंच जेहि सेवा ही तासों कवन विरोध। जिनकी सेवा, जिनकी पूजा अर्चना शंकर और ब्रह्मा भी करते हैं, उनसे किस प्रकार का विरोध? विरोध उससे किया जाए जो हमारे समकक्ष हो। परिहरि परिहरि बयरु देहु वैदेही, वैर को त्याग दो और वैदेही को दे दो। वैदेही कहते हैं पहले सीता कहते हैं, क्योंकि मोहित करती है रावण को सीता, मगर माल्यवंत जी बताना चाह रहे हैं कि वो तो वैदेही है, वो देह से परे है। उसको देह सुख से, देहाभिमान से, देह बोध से नहीं पाया जा सकता है। परिहर बैर, तो पहले वैर को त्यागो, वैदेही को दे दो। तो देह सुख के लिए तो लाया है, रोज तो कहता है मेरी भोग्या बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, मेरी पटरानी बन जाओ, तो वो है ही नहीं। भजहु कृपानिधि परम स्नेही, और परम स्नेही कृपानिधि को भजो तुम भी, ताके वचन बाण सम लागे, करिया मुंह कर जाहि अभागे। उसके ये वचन रावण को वाण के समान लगे, और उसने कहा हे रे अभागे, तू अपना मुंह काला कर।
मेरे सामने से हट जा। बूढ़ भैंस न तो मरते हो तो ही, अब जनी नयन देखा बस। बूढ़े हो गए हो, नहीं तो अभी तुम्हें यहीं पर मृत्यु दंड दे देते, यहीं मार देते तुम्हें। अब जन नयन देखा बस मोही, अब मेरी आंखों के सामने अपना मुंह लेके मत आना, अपने को मुझे मत दिखाना। अब देखिए जामवंत कौन है? कोई नहीं, जंगल में रहते हैं, बुढ़े हो गए, तब भी उनको वहां पे भी लोग पूछते हैं। और राम जब अपनी सेना में लाए हैं तो जब सलाह मशविरा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण दल के साथ जामवंत जी भेजे जाते हैं। सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा जिम्मेदार उस दल में है जामवंत जी और अंगद जी। और वहां पे सब उनका कहना मानते हैं। और रामचंद्र जी स्वयं जब सलाह लेनी होती है तो उसमें लिखा है कि सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, इन सब से राय लेते हैं जब सुबेल पर्वत पर उतरते हैं सेना के साथ। कौन है वो रामचंद्र जी की? कोई नहीं है। वो भी कह दें कि हम तो राजकुमार हैं, इनसे सबसे हमें जितनी नीति हमने पढ़ी है, जितनी नीति हमें जानती है, जंगल के वासी हमें क्या बताएंगे, ये क्या सिखाएंगे? अलका जी के प्रश्न का उत्तर है यहीं पर। तो अहंकार हमें ऐसा करने नहीं देता है। अहंकार कहता है कम से कम अपने बराबर वाले के साथ बात करेंगे। और रावण माल्यवंत क्या संबंध है? नाना और नाती का संबंध है। और उसकी बातचीत की शैली देख लीजिए, उसके लिए उनके लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है वो देख लीजिए। तो यही अंतर है राम में और रावण में। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एह कृपा निधान। तब माल्यवंत ने अपने मन में ये समझ लिया कि इसका वध कृपा निधान के द्वारा ही लिखा है, उन्हीं के हाथों ये मारा जाएगा। सो उठ गयो कहत दुर्वाता, दुर्वादा तब सकोप बोले उघन नादा। तो इसलिए वो रावण को बुरे वचन कहते हुए, भाई नाना है तो बड़े बुजुर्ग है, ना मानो मेरी बात, कल तुम ही पछताओगे, देख लेना जब तब तुम्हारा हश्र होएगा तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि नाना जी ठीक ही कह रहे थे, सुन लिए होते। अब जब उन्होंने दुर्वाद कहे तो मेघनाथ को ये लगा कि ये तो हमारे पिता के ऊपर कहीं असर ना हो जाए इनकी बातों का, तो कैसे अहंकार के बल को कैसे बढ़ा देता। तब सकोप बोले उघनना, और जैसा बड़ा करेगा वैसा ही उसका पुत्र करेगा, यही संस्कार होता है। हम अपने माता पिता से घर में आदर सम्मान पूर्वक बात न करें और हम ये चाहें कि हमारे बच्चे हमारे माता पिता से सम्मान पूर्वक बात करें या हमारे साथ सम्मान पूर्वक बात करें, तो ये नहीं होगा। तो जैसे रावण ने अपने नाना से बात करी, उसने वही सीखा और उसने भी उसी तरह अपने परनाना से उसी तरह बात करी। तब सकोप बोले उघन्नादा, कौतुक प्रात देखी हो मोरा, करी हो बहुत कहो का थोड़ा। रावण से कहता है कि सवेरे कल आप मेरा कौतुक देखिएगा, मेरा खेल देखिएगा, मेरा युद्ध देखिएगा, अभी मैं बहुत क्या कहूं, करी हूं बहुत, कहूं मैं क्या, बहुत करूंगा, कहूं क्या, कहूंगा वो थोड़ा ही रहेगा, जितना भी मैं कह दूंगा उससे ज्यादा ही करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा। सुनिए सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठा। वाह, नाना जी तो आज हमें बिल्कुल डिप्रेशन में ही डालने वाले थे, पर बेटा तुमने हमें बचा दिया, तुम्हारे बल से तो मेरा बल है। ये सुन करके उसका जो भरोसा था वो फिर बढ़ गया और बड़े प्रेम से उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। करत विचार भयो भिनसारा, दोनों का विचार विमर्श करते हुए भोर हो गई, लागे कपिपुनि चहु दुआरा। भोर होते ही फिर चारों द्वारों पर वानर सेना लग गई। कोपी कोपी ने दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। गुस्से से भरे हुए वानरों ने गढ़ को फिर से घेर लिया है, ऐसा कोलाहल पूरे नगर में मच गया। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, विभिन्न प्रकार के आयुध शस्त्र अस्त्र हथियार लिए हुए धारण करके राक्षस दौड़ते हुए आ गए उनसे सामना करने के लिए, और गढ़ते पर्वत शिखर और किले की दीवार पे चढ़े हुए उन्होंने वहां से ही शिखर उन वानरों के ऊपर गिराने आरंभ कर दिए। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।